नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और आज हमारे साथ हैं अमित पालित। अमित, भले ही आप जिम तक पसीना बहाने में बहुत मशगूल रहते हो, बहुत खुशी महसूस करते हो, लेकिन आज हमने इनसे केवल और केवल योग कराने का संकल्प लिया है। और बिल्कुल न सिर्फ अमित बल्कि कोरोना के बाद पूरे देश का रुझान फिटनेस को लेकर काफी बड़ा है। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, नेचर बेस्ड न्यूट्रिशियस सप्लीमेंट की डिमांड भी काफी बढ़ रही है। जी हाँ, ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, ये पता चला है फ्यूचर कंज्यूमर इंडेक्स से। लोग अब फिजिकल एक्टिविटी और वर्कआउट पर ज्यादा समय दे रहे हैं, हेल्थ सप्लीमेंट ले रहे हैं और नेचुरल फूड को हैबिट बना रहे हैं। बिल्कुल, कोरोना के बाद सेहत को लेकर बड़े बदलाव देखे गए। अब 94% भारतीय अपने परिवार की सेहत को लेकर काफी ज्यादा सोचने लगे और ये बहुत अच्छी बात है। जबकि ग्लोबली जो इंडेक्स आया उसमें महज 82% लोग इस तरफ ज्यादा सोच रहे हैं। और इतना ही नहीं हुसैन, मैं आपको बता दूं कि करीब 49% जो लोग हैं वो हेल्थ और वेलनेस जो प्रोडक्ट है, क्वालिटी प्रीमियम प्रोडक्ट्स, उसका इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही सबसे बड़ी बात है कि करीब 52% इंडियंस अपने लाइफस्टाइल को बदलने के लिए भी तैयार हैं। ये आपने ठीक कहा अमित। कोरोना की वजह से न्यूट्रिशियस चीजों की मांग 25% तक बढ़ गई है। खास तौर पर विटामिन और मिनरल्स के लिए लोग हर्बल प्रोडक्ट्स यानी आयुर्वेद को प्रेफर कर रहे हैं। और जब पूरा देश इस सेहत के लिए तैयार है तो ऐसे में जो बीमारियों का सबसे जड़ माना जाता है मोटापा, तो उस पर ही प्रहार करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देश में करीब 24% महिलाएं ओवरवेट हैं, जबकि 23% पुरुष ऐसे हैं जिनका वजन जरूरत से थोड़ा ज्यादा है। तो पहले मोटापा और फिर उससे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, डिप्रेशन जैसी अलग अलग दिक्कतें आपको परेशान न करें, इसलिए आज देशवासियों का वजन कम करने की तैयारी है। तो चलिए स्वामी रामदेव के पास ही हम चलते हैं, जो इसकी तैयारी पूरी कर चुके हैं और वो हमेशा ये कहते हैं कि हमें धरती पर जो इतना बोझ बढ़ गया है उसे कम करना है। तो चलिए स्वागत करते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव का। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी, स्वागत है आपका। प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन आपका भी अमित जी, हुसैन भाई। और देखो मेरे साथ आज ना जो वेट में विनर्स हैं, ये तो है, क्या नाम है? मेघना। मेघना ने 10 दिन में कितना कम किया? 12 किलो। 10 दिन में 12 किलो। ये 10 दिन से यही जमी हुई है, 10 दिन में 12 किलो कम कर लिया। और आपका नाम बेटा? मानसी। मानसी ने कितना कम किया? 10 दिन में 10 किलो। और क्या बात है। ऋतुजा ने कितने दिन में? 16 दिन में 13 किलो। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई इनका। और आपका क्या नाम है? अर्चना। आपने कितना कम किया? 4 दिन में 4 किलो। कहाँ से आई हो? दुबई से आए हैं। ये दुबई से। और आप? महाराष्ट्र से। ये मराठी हैं। और राजस्थान री माता जी थे, कितनों कम करे हो? 3 दिन में 5 किलो। 3 दिन में 5 किलो। दाल बाटी चूरमा खा के माता जी खूब वजन बढ़ायो। चिकित्सा विभाग में सेवा करती है तो क्या बात तो 3 दिन में 5 किलो तो घणो घटा लियो, वह लागी रही है। और हाँ, राजस्थान से 4 दिन में 3 किलो। 4 दिन में 3 किलो। चलो अब लगे रहते हैं। अब ये तो बहनों के जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ कम किया, बाकी यहाँ लगे हुए हैं सब। ये लाइव एग्जाम्पल इसके साथ जब लोग देखते हैं तो कॉन्फिडेंस जागता, अरे एक दिन में 1 किलो वजन कम किया जा सकता है, वो भी सर्दी में। गर्मी में तो मैं 1.5 से 2 किलो पहुंच जाता हूँ। और क्या कराता हूँ? कहता हूँ भाई दौड़ लगाओ, ज्यादा तेजी से नहीं लगा सको तो धीरे धीरे लगाओ। और फिर तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, द्विचक्रिकासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, स्थित कोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, सलभासन, सबको याद हो गए। अब पूरे भारत का हमने इंडिया टीवी पर योग करा के, जिसको हम डिस्टेंस योग एजुकेशन कहते हैं, उसी से ही लोगों का कम से कम 2 साल में 25-50 करोड़ किलो वजन कम कर दिया होगा। क्योंकि अर्बन एरियाज में करीब 25 से 50% और रूरल एरियाज में, गांव में भी करीब 20% लोगों का वजन बढ़ा हुआ है। और उस बढ़े हुए वेट के लिए ये जो आज का पैकेज है, ये रामबाण होगा। लंबे लंबे श्वासों के साथ गर्म पानी पिए, गोधन अर्क पिए। ये जो मेरे सामने रखे हैं इधर, ये मेदो हरवटी जो लौकी नहीं पीते हैं खाते हैं, तो लौकी घनवटी भी हमने पहली बार बना दी रेडीमेड।
ले लो भाई। लौकी, वैसे तो लौकी भी योग ग्राम में हम यहाँ एकदम नेचुरल ऑर्गेनिक पैदा करते हैं। जो लौकी ना खा सके उनके लिए हमने लौकी घनवटी मेदो हरवटी बना दी। और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, देखो ये त्रिकोणासन। और खाने में जितना हो सके मीठा, नमक, घी, तेल, इसको बंद करा देते हैं। नमक, मीठा, घी, तेल, तला हुआ अनहेल्दी फूड बंद करवाते हैं। और 10, 20, 25, 50 बार ऐसे चलो करो बेटा, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। ऋतुजा ने, मेघना ने, मानसी ने तो इतिहास ही बना दिया। पुष्पा ने भी जीवन पुष्प खिला दिया। लंबे लंबे श्वास ऐसे ऐसे। अब ये बच्चे कितनी कितनी बार करते हो बच्चों? 100 बार, 100 बार करते हैं बच्चे। लगे हुए बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई सच में। अब इनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी कितनी इंप्रूव हो गई है। देखना कितना था टोटल? ऋतुजा टोटल कितना था? 122। 122। इतना कैसे बढ़ गया था? मैं छोटी थी तब से ही बड़ा था। अभी बाहर के खाने से वो पीसीओडी बाहर के खाने से पीसीओडी भी था। और माता पिता भी नहीं, उनको कुछ नहीं। तो पीसीओडी और बाहर के खाने से ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस से हो गया। चलो बेटा करो। तो ये देखो हार्मोनल इम्बैलेंस से भी होता है, थायराइड बढ़ने से भी होता है। तो स्वामी जी, कारण से वजन बढ़ा हो, सर्वांगासन, हलासन और कर ले तो थायराइड भी ठीक हो जाएगा। अनुलोम विलोम भ्रामरी करने से हार्मोनल इम्बैलेंस भी ठीक हो जाएगा। और योग करने से तो अच्छे हार्मोन्स अपने आप ही बनने लगते हैं। सुबह जो हमारे साथ समाचार उपचार से शुरू करके और समाचार तक के यह सिलसिले में जुड़ जाते हैं ना, तो पूरा माइंड ही पॉजिटिव हो जाता है। जी मेरे भाई कुछ स्वामी जी, मोटापा, वजन बढ़ जाना कुछ ऐसा है कि इसके बाद बहुत सारे लोगों की उम्मीद खत्म हो जाती है कि शायद अब वजन कम नहीं होगा। लेकिन आप जिस तरीके से कार्यक्रम को शुरू करते हैं, उम्मीद वहीं से बननी शुरू हो जाती है। इतने ज्यादा वजन के लोग अगर रोजाना 1-1 किलो, 1.5 किलो वजन अपना घटा सकते हैं तो हर कोई अपना वजन कम कर सकता है। स्वामी जी, मोटापा खुद में एक बीमारी है, ऊपर से 100 दूसरी बीमारियों की वजह बन जाता है। तो योगाभ्यास की शुरुआत में जी मेरे भाई, जी योगाभ्यास की शुरुआत तो स्वामी जी आपने करवा ही दी है। साथ ही साथ एक सही रूटीन जो डेली लाइफ में अपनाया जाना चाहिए और आयुर्वेदिक उपाय जिसे शामिल कर लिया जाए अगर जिंदगी में, तो मोटापे की टेंशन खत्म हो जाए। ये सारी चीजें साथ साथ बताते चलिए। तो देखो जो कर सके। अब देखो ये हमारे बच्चे तो अब देखो एकदम कितना बढ़िया सूर्य नमस्कार कर रहे हैं मेरे साथ साथ। नहीं तो अरे बोले मोटे हो गए अब तो सूर्य नमस्कार नहीं होगा। अब ये बच्चे सूर्य नमस्कार भी करने लग गए हैं और फिट हो रहे हैं। इन्होंने संकल्प ले लिया था कि अब तो हमें इस मोटापा को हराना है, इसको अपने भीतर टिकने नहीं देना, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और कोई भी बीमारी जब लंबे समय तक टिक जाती है, चलो बैठो बच्चों, बैठ करके करो। अब देखो वैसे तो लेडीज ज्यादा मोटी होती है, पुरुष भी कम नहीं होते, कुछ तो बहुत ही ज्यादा मोटे हो जाते हैं। ये सब घटा लिए। और हमारे ये देखो ये दयानंद जी, ये तो जो है ये गर्म कपड़ा ही नहीं पहनते, 70 साल के होने वाले ठंडे पानी से नहाते। करो सर्दियों में भी इन्होंने भी अपना वजन घटा लिया। तो आयुर्वेदिक उपाय क्या क्या करने हैं अब देखो 10 उपाय बताता हूं मोटापा कम करने के लिए। 10 बार है तो अभ्यास कर ले। अश्वगंधा के पत्ते की चाय पिए या अश्वगंधा का पत्ता ऐसी चबा के खा ले, ऊपर से गर्म पानी पीने। गर्म पानी पीने से भी मोटापा कम होता है। और गोधन अर्क पीने से मोटापा कम होता है। ये मेदो हरवटी या वेट गो या त्रिफला गुग्गल या सुबह उठ करके गर्म पानी में नींबू, हल्दी, अदरक थोड़ा सा, कई बार हमने बताया हुआ है, जो डाल करके पीते हैं उससे भी मोटापा कम हो जाता है। स्थित कोणासन, अब ये चक्की आसन, ये मोटापा कम करता है। ऐसे अब देखो ये बच्चे कितने निष्ठा से कर रहे हैं, लगन से करना है। अब ये बच्चे 100 बार करने लगे हैं ऐसे आगे पीछे। मोटापा कम करने के लिए लौकी का जूस पीना है, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, मीठा, घी, तला भुना, ये सब जंक फूड बंद करा देते हैं। फ्रूट्स खिलाते हैं, अनार खिलाते हैं, गाजर, चुकंदर, पपीता, सलाद, ये सब वेट कम करते हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। वेट कम करने के लिए बहुत ही
जरूरी है कि एक बार में ज़्यादा खाना ना खाया जाए। वैसे तो 3 बार पर्याप्त है, सुबह 8 बजे, दोपहर को 12 बजे, शाम को 8 बजे से पहले। 8, 12, 8 बस। स्वामी जी सुबह वाला वक्त थोड़ा बहुत बदल ज्यादा दीजिए। बीच में भूख लगे तो चना खा सकते हैं, उससे प्रोटीन पूरा मिल जाएगा। वजन है कुछ कह रहे हैं हुसैन भाई? स्वामी कह जी रहे हैं कि सुबह का वक्त थोड़ा बदल दीजिए, पश्चिम उत्तर में। हमारे साथ पहले योग कर लें, उसके बाद फिर 9 बजे आराम से नाश्ता कर लें। अरे हाँ ये ठीक कहा एकदम, जो है वो सेट हो रखा है ना टाइमिंग। हाँ वैसे अभी लोग कहाँ 8 बजे खाते हैं, लोग तो 9 बजे उठते थे। अब जो है सुबह जो देर से उठने वाले थे वो भी सुबह उठ करके पहले योग करते हैं और फिर 9 बजे, सुबह का 9 बजे, दोपहर का 1 बजे। अब थोड़ा चेंज कर देते हैं और शाम का जो 7 बजे से पहले कर सके तो अच्छा है, और नहीं तो 8 बजे से पहले पहले खाने से सोने से 1-2 घंटा पहले खा लेना चाहिए और चबा चबा करके खाना चाहिए ऐसे। और अब उल्टे लेट जाओ बच्चों। अब देखो ये बच्चे 100, 200, 212 भी भुजंग आसन भी करते हैं ऐसे ऐसे। अब इससे बाइसेप ट्राइसेप भी अच्छे बनते हैं, इससे लंग भी अच्छा होता है, हार्ट भी अच्छा होता है, इससे कमर भी अच्छी हो जाती है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी अच्छा हो जाता है, इससे मसल्स भी बन जाते हैं, इससे एनर्जी भी पूरी आ जाती है, बॉडी शेप में आ जाती है, बॉडी के कट्स भी अच्छे हो जाते हैं, बॉडी का एक्सप्रेशन, हाँ एक्सपोजर भी अच्छा आता है अलग अलग जगह से। फिर जैसे अभी बच्चे पहले आए थे तो ढीले ढीले कपड़े पहन रहे थे, अब स्किन टाइट पहनने लग गए। अब मेघना मानसी तो स्किन टाइट पर आ गई है, ऋतिजा भी थोड़े दिन में और टाइट हो जाएगी। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये बच्चे 100 बार कर रहे हैं ऐसे। अब देखो, अब ये इनको देख करके, और ये जो है हमारे इन माताओं बहनों को देख करके भुजंगासन ऐसे भी और ऐसे भी, दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रख करके। और इधर हमारे भाई भी कम नहीं है। अच्छा स्वामी जी, भी 10-10, 20-20 किलो कम कर लिया है सबने। और जो लंबे समय तक करते हैं उनका 50-50 किलो, एक का तो मैंने 1 क्विंटल वजन कम किया क्योंकि वो 2.5 क्विंटल का था। लंबे लंबे श्वास। स्वामी जी देखिए यहाँ स्टूडियो में मीनाक्षी तो रोज पसीना बहाती हैं, आज अमित भी जी मेरे पसीना भाई। बहा रहे हैं। लेकिन जो मोटापा है स्वामी जी, उसमें आमतौर से ये हम देखते हैं कि बाहर की चर्बी सबको खूब नजर आ रही होती है, बाहर का फैट। तो स्वामी जी जो इंटरनल ऑर्गन पर फैट जमा होता है, क्या जो योगाभ्यास आप अभी करवा रहे हैं उससे इंटरनल ऑर्गन पर जमा हुआ फैट भी बर्न हो जाता है, खत्म हो जाता है, या उसके लिए कुछ अलग से करना है? कल हमने आज के प्रोग्राम के प्रमोशन में बताया था जी कि फैट की लेयर वो 72 घंटे में तैयार हो जाती है, पिघलाने में 7 दिन लग जाते हैं। तो 7 दिन हमारे साथ ठीक से कर ले, सच्ची बात कह रहे हैं, एकदम सीधे लेट जाए। देखो अब कहाँ कहाँ फैट बढ़ता है उसको एक एक ऑर्गन वाइज ले देते हैं। अंग प्रत्यंगों में कहाँ कहाँ बढ़ता है, हाथों में, पैरों में, पेट में, पीठ में, कमर पर, थाई पर, बटक्स पर, हिप्स पर तो वेट बढ़ता ही है। उसके लिए तो ये अभ्यास हम जो अभी करवा रहे हैं इनको करना ही है। फिर हम इसके बाद पवन मुक्तासन, मंडूकासन कराएंगे तो अंदर एक एक पैर से, दोनों पैरों से तो करे करें। फिर इससे लीवर पर फैट बढ़ता है तो फैटी लीवर तैयार हो जाता है। फिर जो है लीवर के ऊपर फैट बढ़ने के साथ साथ पेनक्रियाज के चारों ओर, पेनक्रियाज का तो फैट नहीं बढ़ता, पेनक्रियाज के चारों ओर फैट बढ़ता है और उससे पेनक्रियाज पर प्रेशर पड़ता है और उससे फिर पेनक्रियाटाइटिस और डायबिटीज की बीमारी होती है। किडनी के चारों ओर फैट बढ़ता है, उससे फिर जो है किडनी पर सूजन आने लगती है, या किसी की किडनी श्रिंक हो जाती है, प्रोटीन लीकेज हो जाता है और उससे क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ने लगता है। फिर हार्ट के चारों तरफ फैट आने से फिर हार्ट में ब्लॉकेज और हार्ट इनलार्ज होने लगता है। हार्ट की जो अंदर की नलियां हैं उनमें भी अवरोध पैदा हो जाते हैं, हार्ट में ब्लॉकेज आ जाते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने लगता है। तो हार्ट के चारों तरफ फैट बढ़ने लगे और लंग के चारों तरफ फैट जब बढ़ जाता है तो उससे लंग पर प्रेशर आता है और उससे फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक हो जाता है। ऐसे ही गले के ऊपर फैट बढ़ता है तो डबल चिन तैयार हो जाती है। वो सब भी आज एक एक करके बताएंगे कि वहाँ का भी ये सर्वांगासन, हलासन, सिंहासन
ऊंचाई, ये उसी के फैट को कम करने के लिए प्रयास होता है। एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे ऐसे करें। तो ये तो थाई बटक से जहाँ सबसे ज़्यादा पेट और पीठ और कमर जहाँ सबसे ज़्यादा फैट बढ़ता है, वो दोनों पैरों से एक एक पैर से ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ करें। ये अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन 100 200 बार करवा देते हैं। और सर्दियों में 1 किलो और गर्मियों में फिर 1.5-2 किलो तक वेट कम करते हैं। और अंदर के ऑर्गन्स का भी जो भी एक्सेस फैट है, ये बढ़ता क्यों है, इसके हमें कारणों का की खोज करनी चाहिए। और उसमें सबसे बड़ा कारण है, एक तो जेनेटिक है, चलो, दूसरा लेस फिजिकल एक्सरसाइज, ओवर ईटिंग एंड अनहेल्दी ईटिंग, उसके कारण से वेट बढ़ता है। फिर वेट बढ़ता है, लंबे लंबे श्वासों के साथ अभ्यास भी कर रहे हैं, लेस ऑक्सीजन सप्लाई से, लंबे सांस लेने से फैट कम हो जाता है। स्वामी जी, इसमें एक छोटी सी बात और जोड़ता हूं। मेटाबॉलिज्म कम होने से, बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम होने से, हार्मोनल इंबैलेंस से। जी मेरे भाई। स्वामी जी, इस सवाल का मकसद ये था कि जैसे आज अमित हमारे साथ यहाँ फ्लोर पर हैं, ये बाहर से बिल्कुल फिट दिखते हैं, जिम में जाकर के खूब पसीना बहाते हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि बाहर से इनके बॉडी पर बिल्कुल फैट ना हो, लेकिन इंटरनल ऑर्गन पर फैट हो, जो जाहिर हमें नजर नहीं आता? क्या ऐसा मुमकिन है? अरे पतले पतले लोगों को फैटी लीवर हो रहा है, पतले पतले लोगों को हार्ट में ब्लॉकेज आ रहे हैं, जो मैं वो तो बोल रहा था, पतले पतले लोगों को डायबिटीज हो रही है, पतले पतले लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक हो रहा है, पतले पतले लोगों को इनफर्टिलिटी हो रही है। इनफर्टिलिटी माने पीसीओडी से लेकर के उनके मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम से लेकर के हार्मोनल इंबैलेंस से लेकर के इनफर्टिलिटी, सेक्सुअल डिसऑर्डर, ये पतले पतले लोगों को भी हो रहे हैं। हमारे भाई अमित जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ये तो सुपर फिट है और सुपर हिट है। और आप भी कम नहीं हो, आप भी जो है बैठे बैठे कपालभाति और अनुलोम विलोम करते रहते हो और भांति भांति के प्रश्न भी करते रहते हो, जिससे कि सबको उनके प्रश्नों का समाधान भी मिल जाता है। तो ये जो इंटरनल ऑर्गन्स पर फैट बढ़ जाता है, उसके लिए कपालभाति के साथ पवन मुक्तासन और कपालभाति के साथ ही उत्तान पादासन। आपने अमित से ये तो बोल लिया, लोकासन जब ऐसे कर लेते हैं ना। मैं ये कहती स्वामी जी, अमित को लेकर सवाल तो जो है पूछ लिया गया हुसैन द्वारा, लेकिन अब जरा अमित से भी पूछ लिया जाए कि जिम में पसीना ज्यादा बहाना मुश्किल है या योग ज्यादा मुश्किल है? अच्छा, क्योंकि मैं जिम करता हुआ आया हूँ तो मुझे वो ज्यादा इजी लगेगा, ये थोड़ा टफ लग रहा है। टफ लगेगा। नौकासन कराओ तब पता लगेगा। कर तो रहे, लेकिन पकड़ रखा है इन्होंने अपना पाँव। वैसे फिट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये कर रखा हो कैसे? हाँ, तो इंटरनल ऑर्गन्स के फैट को मेल्ट करने के लिए बता रही है। और फिर ये जो गले पर फैट बढ़ जाता है ना, उसके लिए सर्वांगासन। गले पर फैट भी बढ़ जाता है, किसी किसी को तो डबल चिन और गले में गांठ भी तैयार हो जाती है, उसके लिए फिर सिस्टोग्रिट खाली पेट और खाने के बाद काचनार, गुग्गुल, काचनार, घनवटी, वृद्धि बाधिका, वटिया, कर्क्यूमिन गोल्ड दे देते हैं। तो ये गले के अंदर भी जो फैट बढ़ता है ना थायराइड के ऊपर, फिर उसे T3, T4, TSH का इम्बैलेंस हो जाता है और अंदर जो फैट लगातार बढ़ता रहता है, तो इसी फैट से गांठें तैयार हो जाती हैं, फिर लाइपोमा, बेनाइन मैलिग्नेंट ट्यूमर तैयार हो जाते हैं। तो इंटरनल फैट को कम करने के लिए ये 3-4 बातों पर विशेष ध्यान दें। सिस्टोग्रिड, कैंसरस होने पर सिस्टोग्रिड डायमंड, खाने के बाद, अब मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ, कोई लोग शिकायत करते हैं, फिर वो फ़ोन करते रहते हैं, जी आप इतनी जल्दी जल्दी बोल देते हो। मैंने कहा कोई नहीं, फिर आप ना थोड़ा फेसबुक पर देख लिया करो, उसमें रिवर्स करके देख सकते हैं। कर्क्यूमिन गोल्ड, वृद्धि बाधिका वटी, काचनार गुग्गुल या काचनार घनवटी खा ले तो अंदर के ये जो अंदर का फैट ऐसे ही इकट्ठा होता रहता है ना, इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, वो कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। अंदर की गांठें, ब्रेन ट्यूमर, गले में गांठ, पेट में गांठ, यूट्रस ओवरी में गांठ, वो सब भी पिघल जाती है। सर्वांगासन, हलासन। और जो इतना भी ना कर सके तो देखो फिर कपालभाति ऊंचाई तो बहुत जरूरी है। और ये सिंहासन, चलो एक बार चलो, शेरनियों धाड़ो, चलो शेरो, ये बड़ा जबरदस्त है। इससे गले के अंदर का फैट भी डिजोल्व हो जाता है। अब देखो, आपने अंदर के फैट की बात की तो आज ये विषय बड़ा आपने जबरदस्त ले लिया। अब अंदर के फैट के लिए चलो बटरफ्लाई कर लो बच्चों, जो है अंदर के फैट को, अब गले के फैट को मेल्ट करना है ना आपको, तो ये ऊंचाई भी जरूरी है।
कपालभाति उज्जाई सिंहासन से, सर्वांगासन हलासन से, फिर जो है उज्जाई तो अभी बताएंगे, ये उष्ट्रासन अर्ध उष्ट्रासन से, मत्स्यासन से, इससे भी गले का जो फैट है ना यहाँ ये भी बढ़ जाता है, ये कम हो जाता है इससे भी और इससे भी। और ये थायराइड के लिए भी बड़ा जबरदस्त है। ऐसे ये जो इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस में हम कपालभाति के साथ करवाते हैं ना, चलो भाई कपालभाति के साथ ये करो, मंडूकासन या योग मुद्रासन। तो ये इंटरनल फैट को मेल्ट करने का सबसे साइंटिफिक तरीका है। ठीक है स्वामी और जी। मेदो हर वेट गो, त्रिफला गुग्गुल के अलावा, लौकी घनवटी के अलावा सिस्टोग्रिट भी और ये करक्यूमिन गोल्ड भी ले लें। तो ये लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, आंतें, लंग, हार्ट, थायराइड पर, इंटरनल ऑर्गन्स पर बढ़ा हुआ जो फैट है वो भी कम हो जाएगा। अच्छा स्वामी जी, जिनका वेट ज्यादा है उन पर हार्ट की बीमारियों का खतरा हमेशा मंडराता है, इसलिए बार बार कहा जाता है कि वजन कम करो ताकि हार्ट जो है हेल्दी रहे। तो ऐसे में वजन के साथ कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करने का उपाय बता दें। कोलेस्ट्रॉल के लिए एक तो हमने जबरदस्त औषधि तैयार कर रखी है, उसका हमने नाम ही रखा है लिपिडोम। हाँ, लिपिड प्रोफाइल पूरा जबरदस्त उससे कंट्रोल हो जाता है। अर्जुन की छाल, दालचीनी और ये लौकी तो है ही, और लौकी घनवटी भी, ये भी हमने लोगों को दे दी रेडीमेड के तौर पर। बाकी ये इतना जबरदस्त है, लिपिडोम से 4000 तक, आपने तो मुस्तफ़ा से लेकर के जितने भी बड़े एग्जाम्पल्स यहाँ पर अलग अलग देखे, 4000 तक ट्राइग्लिसराइड, 800 तक कोलेस्ट्रॉल एक सप्ताह में ठीक किया हमने। और इससे फिर हार्ट भी अच्छा हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाता है। और ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए कर रहे हैं गोमुखासन, ये भी हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। और ये जो ना कर सके तो ऐसे ही कर लें, ऐसे ही कर लें। और कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये भी कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। अर्जुन की छाल, दालचीनी, अर्जुनारिष्ट, हृदयामृत, ये भी हार्ट के लिए और कोलेस्ट्रॉल के रामबाण है। ऐसे ये कर लें, ऐसे ऐसे अभ्यास। और कोलेस्ट्रॉल का तो एक सप्ताह में सॉल्यूशन। और जो बाकी बाजार से कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ लाते हैं ना, वो लिपिड प्रोफाइल को, पूरा लीवर को गड़बड़ कर देते, फैटी लीवर हो जाता है, उससे पूरा WBC, RBC, प्लेटलेट्स लोगों के 20-20 हज़ार तक आ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ, ब्लड थिनर, उसका हमने विकल्प बताया, लौकी घनवटी, लिपिडोम। इसमें हमने अर्जुन, दालचीनी, लहसुन और इन सब का एक्सट्रैक्ट निकाल दिया, बहुत जबरदस्त है। अच्छा तो स्वामी जी, का अब प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये अभ्यास तो ऐसे ही कर लिया कर, ऐसे ही। जी मेरे भाई। स्वामी जी, मोटापे से जो लोग परेशान हैं उनकी उम्मीद उस वक्त ज्यादा टूट जाती जब उन्हें ये नजर आ रहा होता है कि ये चीज उनको अपने माता पिता से विरासत में मिली है, उनके माता पिता से उन तक आई है। तो क्या मोटापे का जो जेनेटिक मामला है, क्या इस चेन को भी तोड़ा जा सकता है योग अभ्यास के जरिए? हाँ, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। इससे DNA, RNA के लेवल पर, प्रोटीन के लेवल पर, जो जेनेटिक स्ट्रक्चर के लेवल पर चेंज आता है। इसलिए हमने जेनेटिक BP, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस से क्योर किया। और इंडिया टीवी पर हजारों लाइव एग्जाम्पल्स हमने दिए, बिना रिसर्च एविडेंस के, एग्जाम्पल के, बिना अनुभव के हम कोई बात नहीं करते, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण से बात करते। इसलिए जेनेटिकली जिनको ओबेसिटी है उनकी भी ठीक हो जाएगी। PCOD से, जैसे बताया बिटिया ने, ऋतुजा ने, PCOD के कारण से ओबेसिटी है, थायराइड के कारण से ओबेसिटी है, किसी भी कारण से ओबेसिटी, और ओबेसिटी के बाद फिर डायबिटीज, ओबेसिटी के बाद फिर ब्लड प्रेशर। तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत के बाद शीतकारी भी कर लें। और जिनको ज़्यादा ही ओबेसिटी है तो मड थेरापी और वाटर थेरापी हमने बताई हुई, मिट्टी लपेट करके। और ऐसे अब तो सूरज की कितनी बढ़िया धूप आ गई, अब तो सन थेरापी का और मड थेरापी का बहुत ज़बरदस्त लाभ ले सकेंगे। फिर हम पन्नी बांध देते हैं, आपको कई बार दिखाया पहले, अभी फिर दोबारा से भी, अभी गर्मियाँ आने वाली हैं, मार्च के बाद फिर बताएंगे एक बार
कि हम उसमें ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरापी कराते हैं, पूरा पन्नी के अंदर पसीना आ जाता है, फिर उनको मसाज कराते हैं तिल के तेल से। तिल का तेल ही खाना चाहिए ओबेसिटी के लिए, जिनके शरीर में बहुत स्टिफनेस है, जिनको आर्थराइटिस है, जिनको डायबिटीज है, जिनको शरीर में दर्द हैं, किसी भी तरह से एसएलईएमएस ऑटोइम्यून डिजीज है, उनको तिल का तेल ही खाना चाहिए। तो ये वाटर थेरापी, मड थेरापी, फूड थेरापी भी बीच बीच में मैं बता रहा हूँ, और ये पाउडर मसाज भी हमने बताया है, ये सब भी बड़े जबरदस्त हैं ओबेसिटी के लिए। और बस्सी भी, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन से ये होता है, तो त्रिफला और गोधन अर्क मिला करके और उसका एनिमा दे देते हैं, एकदम से वेट बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कम स्वामी होता जी, है। ये लेकिन बहुत जबरदस्त कार्यक्रम है। आज इतने सारे सवालों के बीच एक और स्टडी का जिक्र भी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्वामी जी। एम्स की एक रिसर्च बताती है कि मोटापे के शिकार हर 4 में से एक व्यक्ति स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की गिरफ्त में है। अब जब मोटापा और उसके साइड इफेक्ट पर बात हो रही है, तो स्वामी जी मेंटल हेल्थ के बारे में भी आप थोड़ा सा रोशनी डालें कि अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे अच्छा रखें कि एंजाइटी के शिकार ना हो। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मीनाक्षी जी। अनुलोम विलोम, इसके बाद भ्रामरी उद्गीत करो भाई सब। ये भ्रामरी अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, शीतली शीतकारी, मेधावटी न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड कोल्ड, शीतली शीतकारी, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, मेधा क्वाथ, मेधाइष्टि, मेधाइष्टि से हवन कराते हैं। अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, शीतली शीतकारी, और जिनसे बन पाए सर्वांगासन या शीर्षासन, यदि हो जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं। मैंने लोगों के डिप्रेशन की गोलियां छुड़वाई हैं, नींद की गोलियां छुड़वाई हैं, और बचपन से ये अभ्यास करने चाहिए। जिनसे ये ना हो पाए तो सर्वांगासन करना चाहिए, सर्वांगासन भी नहीं होता तो अर्ध हलासन करना चाहिए। तो ये सब अभ्यास ना पूरी हमारा जो पूरा ब्रेन का प्रोग्रामिंग है ना, उसी को डिवाइन कर देते, डिवाइन हो जाता है, डिवाइन ब्रेन प्रोग्रामिंग, डिवाइन माइंडसेट। नहीं तो बहुत तरह से विचारों में रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, इनएक्शन, डिस्ट्रैक्शन, बहुत प्रकार का ऊहा-पोहा, अंतर्द्वंद अंतर्मन में चलता रहता है। और उसके लिए ये योग जरूरी है। और कुछ भी ना कर पाए तो खाली कपालभाति कर लें, इसी से मन शांत हो जाता है। मेंटल स्ट्रेस के लिए ये जो उपाय बताए ना मैंने, सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, मेधा क्वाथ, मेधावटी, बादाम रोगन नाक में डालना, अथवा ज्योतिषमती का तेल, ये बड़े जबरदस्त है। ये और स्वामी जी बहुत सारे जो सवाल हमारे पास आते हैं, जब आप उनके जवाब दे देते हैं तो बहुत सारे लोगों का मन उससे भी शांत होता है। तो अब सवालों को शामिल कर लेते हैं। और पहला सवाल पूनम का है। उनकी माताजी जो 50 साल की हैं, उन्हें 7 साल से डायबिटीज है। काफी दवाइयां लेने के बाद भी शुगर उनकी कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए क्या उपाय है? तो देखो, माताजी के लिए आराम से कुर्सी पर बैठ के, नीचे बैठ के मंडूक आसन कर लें। मंडूक आसन और पवन मुक्त आसन, ये 2 ही पर्याप्त है। और खाली पेट मधुनाशिनी 2-2 गोली, खाने के बाद मधुग्रिट और खीरा, करेला, टमाटर का जूस यदि हो सके तो गिलोय, सदाबहार, गुड़मार आदि भी उसमें डालने। आंखें के पत्ते पे पैर में लगाने के लिए ऊँटनी का दूध, बहुत कुछ, विजय सार का प्रयोग। और अलग अलग बहुत ज़्यादा किसी के बॉडी के रिसेप्टर्स कमज़ोर हो तो इम्यूनोग्रिट। और करंज के बीज उसका छिलका उतार ले और अंदर की उसकी जो है गिरी निकाल ले। करंज के बीज, उसमें 100 ग्राम, उसमें 5 ग्राम कसीस भस्म, और उसमें एक बार थोड़ा नींबू डाल लें 20-25 ग्राम, और एक तो उसको सुखा लें फिर धूप में, और आधा ग्राम सुबह शाम खा लें तो कितनी भयंकर डायबिटीज जो ठीक हो जाती है। ये जिसको कहते हैं गुप्त प्रयोग हैं, जो पहले बता के नहीं दिया करते थे। तो एक पुराने वैद्य जी मेरे से मिले, उन्होंने कहा स्वामी जी मैंने 10,000 डायबिटीज के पेशेंट, ये करंज बीज, अब ये करंज का बीज जो है ना मलेरिया और पुराने बुखार के लिए वो दिया जाता है, डायबिटीज के लिए वो वैद्य ने मेरे को बताया, मैंने नहीं दिया टीवी पर, अब सबको बता दिया भाई। जो मिला कुछ भी छुपा के नहीं रखना।
जो जन्म जन्मांतरों के तपस्या से, इस जन्म में अनेक महापुरुषों के सत्संग से, उनकी सन्निधि से, उनके आशीष से जो हमने पाया, इंडिया टीवी पर सारे रहस्य के पर्दे हमने खोल दिए और जो कुछ हमें पता है सब कुछ सुबह सुबह रोज बांटते हैं कि सब स्वस्थ हो, सुखी हो। और अगला इससे- प्रश्न आप ले लो तो माता जी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी, नॉन डायबिटिक हो जाएंगी। और बांटने से तो स्वामी जी ज्ञान बढ़ता है। आपके पास तो अथाह सागर है और हम लोगों का ज्ञान बढ़ जाता है। योग और आयुर्वेद के बारे में इतना कुछ सीख लेते हैं आम दर्शक। स्वामी जी, अगला सवाल हितैषी का है। वो अपनी माँ के लिए ये सवाल पूछ रही हैं। माँ हार्ट डिजीज से पीड़ित हैं, 2 बार हार्ट वॉल्व ठीक से दोनों हार्ट वॉल्व ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए वो उपाय जानना चाहती हैं। यूमेटिक हार्ट डिजीज से ये परेशान हैं। तो हितैषी की माँ के लिए बता देते हैं। बिल्कुल 5 उपाय हैं छोटे छोटे। अर्जुन की छाल दालचीनी का पानी दिन भर पिलाएं, वो पीने में भी स्वादिष्ट होता है, अच्छा लगेगा। और अभी तो थोड़ी सर्दी आ रही है तो गर्म गर्म पिला सकते हैं। और गर्मियाँ आने पर सामान्य टेम्परेचर का पानी पिला सकते हैं। अर्जुन की छाल दालचीनी का पानी पिलाएं, अर्जुरानिष्ट पिलाएं। आप देख रहे थे ना कैसे लोग दौड़ रहे थे हार्ट की प्रॉब्लम वाले, जिनको पेन होता था वो। तो अर्जुन की छाल दालचीनी का पानी अर्जुनारिष्ट ले लें। खाली पेट कार्डियोग्रिट 1-1 से शुरू करें, बाद में 2-2 ले लेंगे। और खाने के बाद हृदयामृत 2-2 ले लें। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो तो जो लिपिडोम में बता रहा था ये भी ले लें। और प्राणायाम और आसन, सूक्ष्म व्यायाम, और कुछ नहीं होता तो वैसे सूक्ष्म व्यायाम ही कर ले। भस्त्रिका कपालभाति सूक्ष्म व्यायाम कर ले। हितैषी जी की माँ 1-2 महीने में अच्छी हो जाएंगे। थोड़े दिन 0 ऑयल 0 घी डाइट में ना, अभी थोड़े दिन घी और तेल ना का प्रयोग ना करें। और बस शाक सब्जियां फल आदि का सेवन करें। सुबह अनार या सेब ले लें नाश्ते में। और जब भी खाना खाएं तो उबला हुआ, उसमें थोड़ा सा आधी चम्मच गाय के घी का छोंक लगा सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। वो गाय का घी हार्ट को स्ट्रेंथन करता है। हमारे यहाँ औषधियों में गाय का घी हृदय रोगों में दिया जाता है, बताइए। तो हितैषी जी की माँ के साथ औरों के लिए भी बता दिया है। थोड़े दिन ये रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेंगे, 1-2 महीना, और 2 महीने के अंदर पूरे ब्लॉकेज रिवर्स हो जाएंगे। हितैषी की माँ पूर्ण स्वस्थ हो जाएगी। और भी करोड़ों लोग उससे पीड़ित हैं, उनको भी मुझे लगता है इससे समाधान मिल गया है। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी देखिए, अच्छा खासा पसीना सबने बहा लिया है। और अब बारी है कि वो तरीका बताइए जो डाइट में शामिल किया जाए जिससे फैट बर्न होता हो। एक तरीका योगाभ्यास के जरिए फैट बर्न करने का है, तो एक खाने पीने में ऐसी क्या चीजों को शामिल किया जाए। आज आप ऐसा क्या बनाकर दिखाने वाले हैं, क्या औषधि आज आप बताने वाले हैं? तो देखो, कपालभाति और अनुलोम विलोम ये तो बहुत जबरदस्त है, इसो है। और ये ओबेसिटी के लिए देखो बस्ती भी दिखा रहे हैं इधर। ये बस्ती गोधन, अर्क और त्रिफला की। और इधर ये पाउडर मसाज कोल कुलत्था आदि से। एक ये बहुत अच्छा उपाय है, ये जो हमने बताया था अभी, अश्वगंधा। अश्वगंधा के साथ साथ ये हरड़, बहेड़ा, आंवला, ये जो है इसको डाल देते हैं पानी के अंदर। और इसका आप इसको पानी में डाल करके, इसको उबाल करके इसको पी लेते हैं। और इसमें ये गोंद भी है तो हड्डियां भी मजबूत हो जाएंगी। थोड़ा सा इसको टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा ये आंवला भी बड़ा अच्छा है। अभी तो आंवला का सीजन है ना, तो ये आंवला भी बड़ा अच्छा है और पौष्टिक भी है। ये चाय जो पी लेंगे ना, फिर उनको मोटापा नहीं रहेगा और कमजोरी भी नहीं आएगी। इसलिए आज हमने ये तो रोजाना की सुबह की चाय के बजाय स्वामी जी जो काढ़ा बता रहे हैं इसको अगर शामिल कर लिया जाए अपनी डाइट में, रोजाना की लाइफ में, तो वजन खुद ब खुद घटेगा। योगाभ्यास तो साथ साथ करना ही है। और अब स्वामी जी कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं। साइलेंट अटैक ना रोके सांसों की रफ्तार, 10 दिन में कैसे खत्म हो खर्राटे का शोर, शुगर, बीपी, लंग्स, हार्ट की प्रॉब्लम कैसे खत्म होगी, नींद टूटने की टेंशन, स्वामी रामदेव बताएंगे आयुर्वेदिक उपाय, स्लीप एपनिया से तुरंत निजात दिलाए। कल सुबह 8 बजे
यानी नींद से सोने की अगर कोई दिक्कत आपको है तो कल का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास है। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो ये एक अप्रतिम पेय तैयार हो गया है। बहुत बहुत प्रणाम। ऐसे ही सारा हिंदुस्तान योग करता रहेगा, धरती माता हल्की रहेगी और सब स्वस्थ रहेंगे। प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।